स्कॉट स्टाइनर वर्सेस ट्रिपल एच। जब से ये अनाउंस हुआ कि स्कॉट स्टाइनर डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने वाले हैं 2002 में, तो फैंस काफ़ी एक्साइटेड हो गए। और ये वो स्टाइनर नहीं थे जो डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के टाइम में थे 1990s में। और उसके 8 साल बाद स्टाइनर जब डब्ल्यूडब्ल्यूई की रेंज में वापसी करने वाले थे, तो स्टाइनर का लुक टोटली चेंज हो चुका था। और उन्होंने ना जाने अपने कितने ही निकनेम्स रख लिए थे, जैसे बिग पापा पंप, बिग बूटी डैडी, द अल्फा मेल और फ्रीक जिला वगैरह वगैरह। और वे एक आउटस्पोकन पर्सन थे और उन्होंने WCW में एज अ सोलो रेसलर काफ़ी अच्छा करियर स्टेब्लिश कर लिया था और वो वहाँ पे एक मैसिव हील थे। स्कॉट स्टाइनर ने अपना WWE री डेब्यू किया था सर्वाइवर सीरीज़ 2002 में। जब स्टाइनर ने अपनी एंट्री की थी तो न्यूयॉर्क ऑडियंस ने उन्हें काफ़ी ह्यूज पॉप और चीयर किया था। जब उनकी एंट्री होती है तो रिंग में मैट हार्डी और क्रिस्टोफर नोवेंस्की थे, तो स्टाइनर उन्हें बताते हैं कि बिग डैडी क्या चीज़ है। और जो लाइव ऑडियंस प्रेजेंट थी, उनका रिएक्शन स्टाइनर के प्रति इनक्रेडिबल लेवल पर था। और उस समय जब स्टाइनर की एंट्री WWE में हुई थी तो उन्हें एज अ बेबी फेस दिखाया गया था। स्टाइनर ने अपने डेब्यू के बाद बहुत सारे हाउस शोज़ में रेसलिंग किया था, जहां पर उन्होंने उस टाइम के हील रेसलर्स को डिफीट किया था। दोनों ब्रांड्स रॉ और स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर स्टेफनी मैकमैन और एरिक बिशॉफ साइन करना चाहते थे स्टाइनर को अपने रिस्पेक्टिव ब्रांड्स में। स्टाइनर ने रॉ ब्रांड को साइन किया। दिसंबर 16, 2002 के रॉ के एपिसोड में ट्रिपल एच को स्टाइनर कन्फ्रंट करते हैं। ट्रिपल एच ने अपना वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल 2002 सर्वाइवर सीरीज़ के एलिमिनेशन चैम्बर मैच में गंवा दिया था अपने जिगरी दोस्त और दुश्मन शॉन माइकल्स के द्वारा। और ट्रिपल एच ने अपना वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल माइकल से आर्मेगेडन पेपर व्यू में जीत लिया था। और रॉ के उस एपिसोड में ट्रिपल एच अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे थे कि स्टाइनर ने उन्हें कन्फ्रंट किया था। ट्रिपल एच वर्सेस स्टाइनर का फ्यूड 3 मैचेस के लिए प्लान किया गया था, 2003 रॉयल रंबल में, फिर नो वे आउट 2003 में और फिर रेसलमेनिया 19 में। ट्रिपल एच अपनी जीत को सेलिब्रेट कर ही रहे थे, तब अचानक बिग पापा पंप की एंट्री होती है और ट्रिपल एच को कन्फ्रंट करके स्टाइनर ट्रिपल एच के मुंह पर कहते हैं कि उन्होंने अभी तक मुझ जैसे फ्रीक को नहीं हराया है। तुमने अपने करियर में WWE के महान रेसलर्स को ज़रूर हराया होगा, पर मुझ जैसे फ्रीक से मुकाबला तुम्हारा आज तक नहीं हुआ। और इसके जवाब में हंटर कहते हैं कि उन्हें पता है कि स्टाइनर कहां से आए हैं, WCW से, जो पूरी तरह ख़त्म और बिक गई थी 2001 में। लेकिन WWE में ये सब नहीं चलता है। यहाँ पर आपको WWE हेवीवेट चैम्पियनशिप की अपॉर्चुनिटी अर्न करनी पड़ती है। और अगर तुम मेरी रिंग में मुझे चैलेंज करने की हिम्मत कर रहे हो तो तुम अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। और इसके जवाब में स्टाइनर कहते हैं कि यू हैव नो बॉल्स। और ट्रिपल एच इसे सुनते ही आग बबूला हो जाते हैं। और स्टाइनर को वो कहते हैं कि इस समुद्र की सबसे बड़ी मछली मैं ही हूँ और मैं तुम्हें खा जाऊंगी। स्टाइनर और ट्रिपल एच बहुत ही गुस्से से भर जाते हैं इस सेगमेंट के बाद। स्टाइनर वर्सेस ट्रिपल एच मैच रॉयल रंबल पेपर व्यू में के लिए सेट हो गया, पर स्टाइनर अभी ट्रिपल एच को चैलेंज कर देते हैं मैच के लिए, पर ट्रिपल एच रिफ्यूज़ कर देते हैं और वॉकआउट कर जाते हैं। स्टाइनर वर्सेस ट्रिपल एच फ्यूड को WWE ने स्लोली बिल्ड किया था, पर स्टाइनर की रियलिटी में फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो WWE ने स्टाइनर को टेलीविज़न पर अभी तक नहीं दिखाया था। तो इस फ्यूड को WWE ने कुछ स्ट्रेंथ बेस्ड कॉम्पिटिशन्स की तरह दिखाया था। अब कुछ ऑडियंस को ये सीरी लग सकता है या कुछ ऑडियंस को ये टास्क पसंद आए थे, ये नहीं पता। पर रॉयल रंबल मैच से पहले वीक बाय वीक ये कॉम्पिटिशन्स हुए थे, जैसे आर्म रेसलिंग, बॉडी बिल्डिंग, पोज डाउन और फिर बेंच प्रेस। और इसमें से कुछ सेगमेंट्स एंटरटेनिंग भी थे, जैसे आर्म रेसलिंग कंपटीशन जिसमें स्टाइनर ने ट्रिपल एच को हरा दिया था। ये सेगमेंट काफ़ी फ़नी भी था, जिसमें ट्रिपल एच शुरुआत में जीत रहे थे, पर अचानक से स्टाइनर ट्रिपल एच को मल्टीपल बार हरा देते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में स्टाइनर वर्सेस ट्रिपल एच का पोज डाउन कंपटीशन होता है, जिसमें स्टाइनर और ट्रिपल एच का अलग अलग तरीके के पोज करवाए जाते हैं, पर जजिंग पैनल होता है वो ट्रिपल एच को फेवर करता है। पर स्टाइनर अपनी फ्रीकिश फिजिक दिखाते हैं तो ऑडियंस उनको चीयर करने लगती है। और इसके बाद दोनों कॉम्पिटिटर्स पुशअप करने लग जाते हैं और अचानक से जो जजिंग पैनल होता है वो स्टाइनर पर अटैक कर देता है और फिर स्टाइनर सबको अपने अपने रास्ते से हटा देते हैं और ट्रिपल एच वहाँ से भाग जाते हैं। और इसके बाद रॉ के नेक्स्ट एपिसोड में स्टाइनर वर्सेस ट्रिपल एच का बेंच प्रेस कंपटीशन होने वाला होता है, पर ट्रिपल एच इसे रिफ्यूज़ कर देते हैं।